नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद जीनियस पर। आज के इस वीडियो में हम संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। राइट, तो दिस इज़ ऑल अबाउट मी। स्टार्ट करते हैं संविधान के स्रोत। राइट, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि संविधान हमारा जो है वो लगभग 60 देशों के संविधान को छानने के बाद बनाया गया था। इसीलिए इसको विभिन्न लोगों ने बोला कि ये उधार का एक थैला है या चेपी कार्य है। राइट, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने उन दूसरे संविधानों से जो चीज़ें ग्रहण की उनको जैसा इस्तेमाल नहीं किया, उनमें हमने संशोधन किए और अपनी परिस्थितियों के अनुसार उनको हमने अपने संविधान में लागू किया। चलिए शुरुआत करते हैं। एक बहुत बड़ा भाग संविधान का हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या प्रावधान है। इससे हमने लिया है संघीय तंत्र को। ठीक है, संघीय तंत्र, फेडरल सिस्टम, राज्यपाल का कार्यालय। राइट, राज्यपाल का कार्यालय, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण, ये हमने कहाँ से लिया है? भारत शासन अधिनियम से। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिटेन का संविधान से हमने क्या क्या लिया है। संसदीय शासन व्यवस्था, जो संसदीय शासन व्यवस्था हमने अपनाई है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली को हमने नहीं अपनाया। ठीक है, जैसे यूएसए की जो शासन प्रणाली है। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेटिव प्रोसेस, जो नियम कानून बनते हैं, अधिनियम एक्ट बनते हैं, एकल नागरिकता, मंत्र कैबिनेट जो सिस्टम है वो हमने लिया है ब्रिटेन से। परमाधिकार लेख, ठीक है, परमाधिकार लेख। नेक्स्ट संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनवाद। राइट, तो ये सारे के सारे हमने कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं यूएसए। यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया है? मूल अधिकार, न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत। तो न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत में क्या है कि जुडिशरी को ये अधिकार है कि वो संसद द्वारा यानी विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकती है, उसको चेक कर सकती है कि कहीं ये संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, कहीं मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। राइट, नेक्स्ट उपराष्ट्रपति का पद जो है वो भी कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो चलती है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, ये सब कहाँ से लिया गया? यूएसए से। नेक्स्ट हम देखते हैं आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया। राज्य के नीति निदेशक तंत्र, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स। ठीक है, डीपीएसपी। ठीक है, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरलैंड से। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये आयरलैंड से लिया गया। सदस्यों के लिए नामांकन, जो नॉमिनेशन होता है वो ध्यान रखें। नेक्स्ट हम देखते हैं कनाडा का संविधान से क्या क्या लिया है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की बात की गई है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय जो व्यवस्था है वो कहाँ से हमने ली है? कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है, रेसिडरी पावर्स। राइट, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को क्या है? सलाह दे सकता है, यानी राष्ट्रपति उनसे सलाह मांग सकता है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय से। केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, केंद्र जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो उपबंध भी कहाँ से? कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। राइट, देखिए प्रस्तावना की भाषा, ओके, समवर्ती सूची। ठीक है, 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, जब कोई साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में क्या है? मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है आर्टिकल 108 के तहत, 108 के तहत। राइट, ये हम सब डिस्कस करेंगे आगे।
व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, राइट। व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है जो आर्टिकल 19 में है, ठीक है। ये भी कहाँ से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से। जापान के संविधान से क्या उपबंध लिए गए? ये देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। दो तरह के ये रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत आते हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की स्थायी प्रक्रिया, ठीक है, या विधि की नियत प्रक्रिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो यूएसए के संविधान में लागू है विधि की नियत प्रक्रिया, और जापान से लिए हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राइट। जर्मनी का जो वाइमर संविधान है उससे क्या लिया हमें? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, राइट। नेक्स्ट, सोवियत संघ, जो पूर्व सोवियत संघ आज का रसिया, उससे हमने क्या लिया है? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। जिसके लिए क्या किया बताया था मैंने कि 42वां संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़ा गया था, राइट। जिसमें कितने हैं मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 11वां मूल कर्तव्य क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आपको शिक्षा प्राप्त करने का, उनके जो अभिभावक हैं वो उनका कर्तव्य होगा कि उनको शिक्षा प्रदान कराई जाए, ठीक है। और क्या क्या लिया गया प्रस्तावना में? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की, जो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है हमारी प्रियम्बल में, वो भी हमने पूर्व सोवियत संघ से ही लिया है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रांस से क्या लिया है हमने। फ्रांस से लिया है गणतंत्रात्मक। जब हम प्रस्तावना में जो गणतंत्रात्मक शब्द आता है, ठीक है, वो, और स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श, ये हमने क्या है? कहाँ से लिया है? फ्रांस से ही लिया है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 यानी 368, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की जो पद्धति होती है वो कहाँ से ली है? दक्षिण अफ्रीका से। सो दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। इसमें हमने संविधान के सारे स्रोतों के बारे में देख लिया है, ये विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करके हमें लाइक करें, ठीक है, वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।